हरिओम नारायण हरि। आप सब लोगों का मेरे YouTube चैनल मैत्री टैरो रीडिंग में सकारात्मक रूप से हार्दिक स्वागत है। आप सब लोग स्वस्थ व्यस्त और मस्त रहें, इसी कामना, इसी इच्छा और इसी मंतव्य से रोज़ मैं अपना वीडियो शुरू करती हूँ। और आपसे रोज़ एक ही निवेदन कि आप मेरे और अपने इस YouTube चैनल मैत्री टैरो रीडिंग को अधिक से अधिक सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें ताकि सबका कल्याण हो सके। चलिए आज देखते हैं कि क्या मैसेज आता है एंजल्स का। ओह, 2 कार्ड आ गए। कार्ड्स हमारे सामने आ गए हैं। अब हम रीडिंग शुरू करते हैं। पहला कार्ड हमारे लिए एक बहुत बड़ी शिक्षा दे रहा है, बहुत बड़ा एक मैसेज हमें दे रहा है। वो मैसेज क्या है? वो मैसेज ये है कि हमें अपने जीवन में कोई भी हैपनिंग होती है, घटना, दुर्घटना, कुछ भी हो, अच्छी या बुरी, तो हमें जीवन को वहाँ स्टक नहीं करना है, वहाँ रुकना नहीं है, निरंतर आगे बढ़ना है। निरंतरता के साथ आगे बढ़ना ही जीवन का नाम है। जैसे उस पे टीवी पे लोग बोलते हैं ना कि मुंबई कभी रुकता नहीं है, मुंबई कर हमेशा चलता है। तो जीवन भी आगे बढ़ने का ही निरंतर नाम है। निरंतर एक निरंतरता बनी रहे, उससे पीछे नहीं आना है। हमारे जीवन मृत्यु का जो चक्र है वो भी हमें आगे की ओर बढ़ाता है, पीछे की तरफ नहीं बढ़ाता, अगर हमारे कर्म बहुत ही ज़्यादा खराब ना हो तो कभी भी अच्छी या बुरी किसी भी घटना के साथ चिपक के मत रहिए। उस घटना से अपने आप को उभारिए। अगर कुछ मिसहैपनिंग हो गई है तो उससे अपने आप को उभारिए और आगे का जीवन देखिए कि क्या है और कैसा है। क्योंकि एक व्यक्ति कोई भी हो, वो अकेला नहीं होता, उसके साथ और कई सारी जिंदगियां जुड़ी होती हैं। तो अगर आप अपने को नहीं संभालेंगे, अपने को नहीं वो करेंगे, तो जो आपसे वाबस्ता और लोगों की लाइफ से उनका क्या होगा। तो इसलिए कभी भी एक जगह स्टक मत होइए, हमेशा जिंदगी को आगे की तरफ देखिए, गोइंग फॉरवर्ड रहिए, बैकवर्ड नहीं। आगे बढ़ते रहिए, छोटे छोटे स्टेप लीजिए, लेकिन बढ़े जरूर आगे। ज़्यादा देर एक जगह रुक जाता है ना पानी, तो उसमें भी काई जम जाती है, उसमें भी कीड़े पड़ने लगते हैं। तो अगर हमारा जीवन भी कहीं रुकता है तो उसमें भी यही स्थिति हो जाती है। इसलिए हमेशा अपने आप को आगे बढ़ाइए, फ्रेश रखिए और तरोताज़ा होकर के अपनी ज़िंदगी को जिए आप। इसके बाद अगला कार्ड ये कह रहा है कि अगर कुछ ऐसा हो जाए लाइफ में आपसे जिसका आप रिग्रेट भी करते हो, आपको दुख भी होता हो, तो उसमें आपको क्या करना है? उसमें आपको ये करना है कि अगर आपसे गलती हुई है तो माफ़ी मांगिए। सामने वाले से ना जाके मांगिए, लेकिन अपने अंदर से स्वयं को तो माफ़ करिए। अपने उस अल्टीमेट से तो माफ़ी मांग लीजिए, ताकि आपके अंदर किसी भी तरीके की कोई गलानी ना रहे। आज की रीडिंग कुछ इस तरह की बात बता रही है कि कुछ व्यूअर्स के मन में कुछ ऐसी विचार हिलोरे मार रहे हैं कि मैंने ये गलत कर दिया, ऐसा नहीं करना चाहिए था, ऐसा नहीं होना चाहिए था, मेरे से हो तो गया, अब मैं क्या करूं।
कुछ इस तरह की रीडिंग आ रही है, लेकिन आपको उस सारी परिस्थिति को फॉरगिव करना ही होगा, फॉरगिविंग करना ही होगा, क्योंकि जब तक आप किसी चीज़ को फॉरगिव नहीं करेंगे तब तक आप आगे कैसे बढ़ेंगे? स्टक हो जाएंगे ना। स्टक नहीं होना, क्योंकि रुकी हुई कोई भी चीज़ नेगेटिविटी ही पैदा करती है, और जो चीज़ फ्लो में चलती है वहाँ नेगेटिविटी कभी नहीं आती। जब हम रुक जाते हैं तो नेगेटिविटी आ जाएगी, पानी रुक जाए तो उसमें नेगेटिविटी आ जाएगी, और अगर लगातार दिन ही दिन रहे तो भी इंसान उब जाता है, रात ही रात रहे तो भी उब जाएगा, लगातार बारिश ही बारिश होती रहे तो भी इंसान परेशान हो जाता है। तो इसलिए अपने आप को टाइम टू टाइम, अकॉर्डिंग टू द सर्कमस्टांसेस, अकॉर्डिंग टू द सीजन, अकॉर्डिंग टू द डिमांड ऑफ आर्ट, अपने को बदलना चाहिए। जीवन में परिस्थितियां सदैव एक जैसी नहीं रहती हैं। जैसे जैसे हम ग्रो करते हैं, हम बड़े होते हैं, हमारी सोच मैच्योर होती है, उस मैच्योरिटी के साथ जब हम अपना जीवन चलाते हैं तो फिर हमारी प्रायोरिटीज भी बदलती हैं, हमारी डिमांड्स भी बदलती हैं, और हमारे वे ऑफ थिंकिंग, वे ऑफ लिविंग दोनों में परिवर्तन आता है। इसलिए इस परिवर्तन को स्वीकार करें। परिवर्तन के लिए ही इस सृष्टि में मृत्यु का प्रावधान है। परिवर्तन के लिए ही इस सृष्टि में जन्म का प्रावधान है। इस चीज को आप समझें। आगे जब हम गतिमान रहते हैं, आगे बढ़ते हैं, और अगर हमसे गलती हुई है तो हम उसे फॉरगिव करें, अगर किसी ने हमसे कुछ गलत किया है तो उसे भी माफ करें। तो जब हम ये सोच के साथ, इस पॉइंट ऑफ व्यू के साथ अपनी लाइफ को लीड करेंगे तो क्या होगा? छोटे छोटे ही सही, बड़े ना हो, छोटे ही हो, लेकिन मिरेकल्स जरूर होंगे। छोटे ही हो, मिरेकल जरूर होंगे, और इन मिरेकल्स को हम एक खुशी के रूप में जीवन में लें। जब भी कोई चमत्कार होता है तो हम कई बार विस्मित होते हैं, कई बार हम एक्सप्रेशन लेस हो जाते हैं, कई बार हम उछल जाते हैं किसी भी मिरेकल को देख करके। यही जीवन है, यही जीवन का सार है। तो जब भी कोई छोटा या बड़ा मिरेकल हो, चमत्कार हो, उसको मन से, प्रसन्नता से स्वीकार करिए, प्रसन्न होकर के उसे स्वीकार करें। देखिए, अगला एनर्जी, अगला ब्लेसिंग क्या है कि आप अपने जीवन के जो भी आपके लक्ष्य हैं, जो भी आपने अपने जीवन के टारगेट तय कर रखे हैं कि मुझे ये करना है, तो क्या करें? आप उस पर फोकस करें। फोकस भी ऐसा करें कि केवल और केवल आपको वो लक्ष्य ही दिखे, कुछ और नहीं। क्योंकि उस लक्ष्य के ऊपर जब आप, उस एम के ऊपर जब आप फोकस करेंगे तो क्या होगा? जब आप फोकस करेंगे तो केवल और केवल आपको सर्कल में या स्क्वायर में वही दिखना चाहिए। उसके बाहर क्या है, उसके नीचे क्या है, उसके ऊपर क्या है, उससे आपको कोई सरोकार नहीं होना चाहिए। केवल और केवल जो आप करना चाहते हैं, जो आपका एम है, जो आपका उद्देश्य है, जो आपका लक्ष्य है, केवल और केवल उसी के ऊपर फोकस करें, किसी और चीज पे नहीं। जब आप उसी के ऊपर फोकस करेंगे तो निश्चित रूप से आप, जैसे अभी पहले कहा ना, धीरे धीरे मिरेकल्स होंगे, आपको सक्सेस मिलेगी। छोटी सक्सेस मिले, फिर बड़ी सक्सेस मिले, फिर बड़ी सक्सेस मिले। सक्सेस भी कई तरीके की होती है, फाइनेंशियल होती है, नेम एंड फेम की होती है। आपके मन को ही कई दफ़े, बाहर किसी को कुछ नहीं दिखता लेकिन आपको मन में ही प्रसन्नता होती है, ये भी आपकी एक सफलता ही है, मन की प्रसन्नता। इसके बाद क्या? इसके बाद ये कि
जीवन में कुछ वॉन्डरिंग्स होती है, कुछ अद्भुत किस्से कहानियाँ जुड़ते चले जाते हैं, और उन जो जब कोई मिरेकल होता है तो वो भी एक कहानी बनती है, वो भी वॉन्डर है। और जब वॉन्डर है तो वो बाद में एक कहानी के तौर पे लोगों को सुनाया जाता है। वही होने लगा कि आपके साथ घटित होने वाली घटनाएं बाद में अद्भुत कहानी का रूप लेंगी, जो आगे लोगों के लिए मोटिवेशनल भी होंगी, मार्गदर्शन भी देंगी, मार्गदर्शक भी होंगी। तो जब भी मैं आप मेरे अपने जो व्यूअर्स हैं, जो मुझे प्यार करते हैं या जो मुझे सुनते हैं, तो मैं उनसे एक बात ज़रूर ये कहना चाहती हूँ कि देखिए, जब भी आपके साथ कोई छोटा मिरेकल हो, बड़ा मिरेकल हो, छोटी सक्सेस हो, बड़ी सक्सेस हो, उसको एक स्टोरी के रूप में या तो आप राइट डाउन करें या फिर अपने बच्चों को सुनाएं या अड़ोस पड़ोस के बच्चों को सुनाएं, या वो लोग जो आपसे प्रभावित हो सकते हैं उनको ये कहानी जरूर सुनाएं। क्योंकि जो चीज़ हम पढ़ते हैं वो तो इतनी मेमोरी में नहीं रहती है, लेकिन जो हम सुनते हैं, सुनी हुई बात हमारी सभी इंद्रियों के ऊपर बहुत ज़्यादा असर डालती है। तो अपनी असफलता की स्टोरी भी सुनाइए और अपनी सफलता की स्टोरी भी सुनाइए और अपने मिरेकल्स की स्टोरी भी सुनाइए, ताकि आपके अपने घर परिवार को, मित्रों में, आपके अड़ोस पड़ोस में एक आने वाली पीढ़ियों के लिए वो सबक के रूप में हो, लेसन के रूप में हो, मोटिवेशनल हो कि अगर वो कर सकते थे तो मैं क्यों नहीं, वो उस जमाने में कर सकते थे तो मैं आज क्यों नहीं। इस तरह की बात कह रही हूँ, जरूर करिए। और खुशी को, जीवन में आई हुई प्रसन्नता को, हैप्पीनेस को सेलिब्रेट करिए। आज के कार्ड्स का लबालब मुझे यही दिख रहा है कि आप कहीं स्टक ना हो, और अगर गलती हुई है तो उसे स्वीकार करते हुए फॉरगिव करें। जब तक हम स्वीकार नहीं करेंगे तब तक हम माफी कैसे मांगेंगे, जब माफ अपने को कैसे करेंगे और सामने वाले को कैसे करेंगे, जब तक हम एक्चुअल परिस्थिति को समझेंगे नहीं। तो वो समझना पड़ेगा। अगली बात ये कह रहे हैं कि कभी भी कहीं भी आप कोशिश ये करिए कि अपनी फ्रीडम को आंच मत आने दें। ना अपनी फ्रीडम को आंच आने दें, ना सामने वाले की फ्रीडम को आंच आने दें। इस तरह का माहौल तैयार करें कि हर व्यक्ति अपनी निजी स्वतंत्रता में कार्य को संपादित करे। क्योंकि जब हम ज़्यादा कंट्रोल करने की बात करते हैं या ज़्यादा दखल अंदाजी की बात करते हैं, तो वो रिजल्ट काम का नहीं आता है जो किसी को फ्रीडम देने के बाद आए। तो इसलिए फ्रीडम जरूर दीजिए ताकि उसको भी स्पेस मिले काम करने का। जब स्पेस मिलेगा तो वो अपने उस स्पेस में दी बेस्ट करेगा, दी बेस्ट रिजल्ट देने की कोशिश करता है हर व्यक्ति। तो इसलिए ज़्यादा होल्ड, कंट्रोल, नियंत्रण या दखल अंदाजी मत रखिएगा। तो आज की रीडिंग बड़ी इंटरेस्टिंग थी और बड़ी सुंदर थी। जितनी आपके साथ रेजोनेट करे उतनी लीजिएगा, जो ना करे उसे जाने दीजिएगा। इसके साथ आपको मेरा अगर वीडियो अच्छे लगते हैं तो मेरे इस यूट्यूब चैनल मैत्री टैरो रीडिंग को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। इसके साथ आप मेरा दूसरा एक यूट्यूब चैनल है कॉफ़ी विद मैत्री, उसको भी ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। फैमिलीज़ में, ग्रुप्स में और अपने फ्रेंड सर्कल में बेल आइकन जरूर दोनों का क्लिक कर दीजिए ताकि वीडियो अपलोड करते ही उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। हरिओम, नारायण हरि।